डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। एडीसी पार्ट 2 में हमारा सब्जेक्ट है इनकम टैक्स लॉ, और इसमें हमने बात की थी इनकम फ्रॉम सैलरी के बारे में। अगर आपने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं देखे, आपसे रिक्वेस्ट है कि उन प्रीवियस लेक्चर्स को देख लीजिए, जिसमें हमने बात की है इनकम फ्रॉम सैलरी में ही अकोमोडेशन और कन्वेंस के हवाले से। आज हम बात करेंगे इसमें मेडिकल के हवाले से कि अगर आपकी कंपनी आपको मेडिकल फैसिलिटी या मेडिकल अलाउंस देती है तो उसकी क्या ट्रीटमेंट है इनकम टैक्स में। ओके, बात करते हैं हम मेडिकल अलाउंस की। व्हाट इज मेडिकल अलाउंस? कैश गिवन बाय एम्प्लॉयर टू एम्प्लॉय फॉर मेडिकल पर्पज इज कॉल्ड मेडिकल अलाउंस। यानी कंपनी आपको ये कहती है कि हम आपको हर महीने 5,000, 10,000, 15,000, 20,000 जो भी एक मेडिकल का पैसा है, हम आपको वो पैसा देंगे, भले आपकी तबीयत अल्लाह न करे ख़राब है या नहीं है। हर महीने आपको मेडिकल के जो भी पैसे दिए जा रहे हैं उसे कहते हैं हम मेडिकल अलाउंस। यहाँ पर लफ्ज़ देखिए, गौर कीजिएगा, कैश गिवन, आपको पैसा दिया जा रहा है। ठीक है, तो अगर कंपनी आपको मेडिकल के पैसे देती है तो उसे हम नाम देते हैं मेडिकल अलाउंस का। अब इसकी ट्रीटमेंट क्या है सर? क्या इस पर मुझे टैक्स देना है क्योंकि मुझे एक पैसा मिल रहा है? तो जी हाँ, इसके लिए भी टैक्स ट्रीटमेंट है। एग्जेम्प्ट 10% ऑफ बेसिक सैलरी। जो भी आपका मेडिकल अलाउंस है उसमें कुछ रियायत है। 10% ऑफ बेसिक सैलरी, जो भी आपकी बुनियादी तनख्वाह होगी उसका 10% अगर आप लेंगे तो बस उस 10% तक आपको रियायत है। सर बात समझ में नहीं आई, कोई बात नहीं। अच्छा, यहाँ पर मैंने सैलरी अपनी लिखी हुई है 7,80,000 रुपये। ठीक है, ये एग्जाम्पल के तौर पे आपको यहाँ पे समझाता हूँ। बेसिक सैलरी मेरी कितनी है? 65,000 पर मंथ। 65,000 पर मंथ मेरी बुनियादी तनख्वाह है, यानी एक महीने की तनख्वाह है। ये बेसिक सैलरी है, इसमें कोई अलाउंसेस, कोई बेनिफिट्स इसके अंदर इंक्लूड नहीं है, ये बुनियादी तनख्वाह है। इसके नीचे लिखा हुआ है एम्प्लॉयर प्रोवाइड्स मेडिकल अलाउंस ₹7,000 पर मंथ। इस बेसिक तनख्वाह के अलावा जो मेरा मालिक है, कंपनी का बॉस है, वो कहता है कि हम आपको हर महीने 7,000 रुपये एक्स्ट्रा देंगे मेडिकल अलाउंस के नाम पर। हर महीने 65,000 रुपये अलग मिलेंगे बुनियादी तनख्वाह, और 7,000 रुपये मेडिकल के अलग मिलेंगे। ओके, अब ज़रा इसकी कंप्यूटेशन हम समझते हैं। मेरी बेसिक सैलरी 65,000 पर मंथ है। ठीक है, 12 से मल्टीप्लाई कर दो, 7,80,000, तो ये 780 ऐसे यहाँ पर बना था। अब जो मेडिकल की ट्रीटमेंट है ना, वो समझिएगा भाई, मेडिकल की ट्रीटमेंट क्या है। मेडिकल की ट्रीटमेंट है, मुझे मेडिकल के कितने पैसे मिलेंगे? 7,000 पर मंथ। तो जो मेरा मेडिकल अलाउंस बनता है वो है 7,000 पर मंथ, एक महीने का। 12 महीने की बात करूं तो कितना बन जाता है? ये 84,000। मल्टीप्लाई करके देखिएगा, इतना बना है ना? हाँ, 84,000 बन रहा है। अब मुझे इस 84,000 पर टैक्स नहीं देना। क्यों नहीं देना? क्योंकि मुझे 10% ऑफ बेसिक सैलरी, जो भी मेरी बेसिक सैलरी कितनी है? 78,000 बनती है मेरी बेसिक सैलरी। 78,000 का जो 10% है उतनी मुझे रियायत मिली है गवर्नमेंट की तरफ से। कैसे आपको दिखाता हूँ, इसके नीचे मैं लिखता हूँ एग्जेम्प्ट बेसिक सैलरी का 10%। बेसिक सैलरी कितनी है? 7,80,000 है ना? बेसिक सैलरी मेरी 7,80,000। 7,80,000 का कितने परसेंट ले लीजिए? 10%। 7,80,000 का 10% ले तो बनता है कितना? 78,000। मेरा मेडिकल का जो बेनिफिट मुझे मिला है कंपनी की तरफ से, वो 84,000 कंपनी ने मुझे मेडिकल के दिए हैं। इस 84,000 में से 78,000 का अमाउंट ऐसा है जिसके लिए मुझे गवर्नमेंट की तरफ से रियायत मिली है कि 78,000 तक के अमाउंट पर आप टैक्स नहीं देंगे, एग्जेम्प्ट है। ठीक है, रियायत है। तो 84,000 के पैसा मिला, 78,000 की मुझे रियायत है। ये अगर मैं निकाल दूं तो बाकी कितने बचते हैं? 6,000। यानी अब जो मुझे टैक्स देना है वो सिर्फ इस 6,000 पे टैक्स देना है। अब मुझे पूरे 84,000 पर टैक्स नहीं देना, क्योंकि मुझे कहा गया है कि जो भी आपकी बुनियादी तनख्वाह होगी उस पे से 10% निकाल लीजिए, जितना भी 10% बनेगा उतनी आपको रियायत दी गई है, यानी एग्जेम्प्ट है वो। ठीक है, तो अब जो मेरा मेडिकल का खर्चा जाएगा, जिस पे मुझे टैक्स देना है, जो मेरे मेडिकल के पैसे जाएंगे वो कितने हैं? वो 6,000 रुपये। तो अब जब आप यहाँ पर अपनी आमदनी में मेडिकल अलाउंस लिखेंगे तो मेडिकल अलाउंस अब आप 84,000 नहीं लिखेंगे, हालांकि मिला तो 84,000, लेकिन रियायत इसमें से निकाल दीजिए। रियायत कितनी है? 78,000। ये निकाल देने के बाद 6,000 बचते हैं, तो मेरा मेडिकल अलाउंस बनेगा कितना? 6,000 रुपये। और क्या मुझे कोई रियायत मिली है एग्जेम्प्ट इनकम? बिल्कुल, मुझे रियायत मिली है 78,000 की। तो मेरी एग्जेम्प्ट इनकम बन जाती है कितनी? 78,000, 10% ऑफ बेसिक सैलरी। तो मुझे अब टैक्स किस पर देना है? जो मेरी बुनियादी तनख्वाह है 7,80,000, इस पर टैक्स देना है, और मेडिकल अलाउंस के सिर्फ 6,000 पर मुझे टैक्स देना है, इस 84,000 पर टैक्स नहीं देना। तो इनको मिला लीजिए, 786 बन जाते। वाह भी वाह, नंबर भी कितना प्यारा है, 786।
तो 7,86,000 रुपीज़ पर मुझे टैक्स देना है, ये कहलाएगी मेरी टैक्सेबल इनकम। ठीक है। अच्छा, एक और एग्जाम्पल देखते हैं। इसकी तरह एग्जाम्पल थोड़ी सी मैं चेंज करता हूँ, अब थोड़ी सी एग्जाम्पल को चेंज करता हूँ। बेसिक सैलरी वही रखी मैंने, लेकिन अब मेरा मेडिकल अलाउंस 5,000 पर मंथ हो गया। पहले 7,000 पर मंथ था, अब हो गया 5,000 पर मंथ। इससे क्या फ़र्क पड़ता है सर? अरे बड़ा गहरा फ़र्क पड़ता है, देखिए तो सही। बेसिक सैलरी कितनी बनी? 7,80,000 रुपये। मेडिकल अलाउंस 5,000 पर मंथ, 12 से मल्टीप्लाई करें तो कितने बन जाते हैं? 60,000 रुपये बन जाते हैं। मेडिकल अलाउंस के पैसे बन गए 60,000। क्या इस पूरे 60,000 पर मुझे टैक्स देना है? नहीं जी, मुझे रियायत दी गई है 10% ऑफ बेसिक सैलरी। तो मेरी बेसिक सैलरी कितनी है? 7,80,000। 7,80,000 का 10% लीजिए, कितना बनता है? 78,000। मुझे 78,000 तक की गवर्नमेंट से रियायत मिली है, यानी जब तक मेरा बिल 78,000 के ऊपर ना चला जाए, यानी मुझे कंपनी की तरफ से जब तक 78,000 से ज़्यादा ना मिले तब तक मुझे टैक्स नहीं देना। इसका मतलब ये है। तो मुझे मिले ही कितने? 60,000 तो मुझे मिले। अब इस 60,000 में से मुझे रियायत कहाँ तक की मिली है? 78,000 तक की मुझे रियायत है। तो मैं तो अभी 78,000 तक पहुँचा ही नहीं, कंपनी तो मुझे 78,000 दिए ही नहीं है। कंपनी ने तो मुझे टोटल दिए कितने? 5,000 के 12 महीने के हिसाब से 60,000 रुपये दिए। तो इसका मतलब ये है कि मैं अभी तक गवर्नमेंट की रियायत के अंदर ही हूँ, मुझे अभी टैक्स नहीं देना। तो अब मुझे किसी भी अमाउंट पर टैक्स नहीं देना। यानी इन शॉर्ट कि आप जब अपना मेडिकल अलाउंस कैलकुलेट करें, ठीक है, जो आया है 60,000, फिर आप अपनी एग्जेम्पशन कैलकुलेट करें, एग्जेम्पशन कितनी आई है? 78,000। ऊपर वाले अमाउंट में से नीचे वाले अमाउंट को माइनस कीजिए। अगर ये अमाउंट माइनस में आ जाए तो छोड़ दिए, अब इसमें से माइनस कीजिए, आपका आंसर जो है वो माइनस में आ रहा होगा 18,000। तो फिर मुझे टैक्स नहीं देना जब तक आपका ऊपर वाला यानी मेडिकल अलाउंस आपके एग्जेम्प्ट अमाउंट से ज़्यादा ना हो जाए, तब तक आप टैक्स नहीं पे करेंगे। पीछे वाली कंडीशन में ऊपर अमाउंट 84,000 था, यानी एग्जेम्पशन से ज़्यादा अमाउंट था, तब तो आप टैक्स पे करेंगे। यानी बेनिफिट जो है वो गवर्नमेंट के एग्जेम्पशन से ज़्यादा है। बेनिफिट आपको 84,000 का मिला था, बेनिफिट ज़्यादा था और रियायत कम थी, तब तो आप टैक्स देंगे। अभी बेनिफिट ही कम है लेकिन रियायत उससे भी ज़्यादा है, तो फिर टैक्स आप पे नहीं करेंगे। तो अब जो आपका अमाउंट है, ये पूरा अमाउंट आपका जो है वो टैक्सेबल में नहीं जाएगा बल्कि एग्जेम्प्ट इनकम में चला जाएगा। ठीक है, पूरा अमाउंट आपका एग्जेम्प्ट में है। तो अब मुझे टैक्स किस पर देना है? अब आपको सिर्फ इस 7,80,000 पर टैक्स देना है। तो आपकी जो टैक्सेबल इनकम कहलाएगी वो 7,80,000 ही कहलाएगी। ठीक है, ये दो अलग अलग सिनेरियो थे, इन दोनों अलग अलग सिनेरियो को समझिएगा। कब? जब मेडिकल अलाउंस गिवन हो। अच्छा, अब बात करते हैं हम मेडिकल फैसिलिटी की। कंपनी आपसे कह रही है कि हम आपको हर महीने मेडिकल का कोई पैसा नहीं देंगे, हम आपको हर महीने मेडिकल का कोई पैसा नहीं देंगे, बल्कि हम आपको मेडिकल फैसिलिटी देते हैं। भाई क्या फैसिलिटी दे रहे हैं? आप किसी भी हॉस्पिटल में जाके इलाज करवा लीजिए, कहीं पे जाके इलाज करवा लीजिए और इलाज का जो भी खर्चा बने उसका बिल लाकर हमें दे दीजिए, वो बिल हम रीइंबर्स कर देंगे, मेडिकल एक्सपेंसेस रीइंबर्समेंट। ठीक है, हम आपका वो खर्चा रीइंबर्स कर देंगे। रीइंबर्स का मतलब है आपको उतने पैसे प्रोवाइड कर देंगे। जैसे मेरे एक दोस्त के साथ हुआ, अल्लाह करे किसी के साथ ना हो, तो दोस्त का मेरे हो गया एक्सीडेंट, बहुत खतरनाक, पाँव की हड्डियाँ टूट गई। अब कंपनी ने बोला ठीक है भाई इलाज करवा लीजिए जहाँ करवा सकते हैं। उसने एओ क्लिनिक में इलाज करवाया, बिल बना 3-3.5 लाख रुपए का। वो बिल लेकर चला गया कंपनी के पास, कंपनी ने बोला ठीक है हम आपका पूरा बिल पे कर देंगे। कंपनी ने पूरा बिल पे कर दिया, हालांकि कोई उसको मेडिकल अलाउंस नहीं मिलता था, लेकिन कंपनी ने कहा कि हम आपका पूरा बिल पे कर देंगे। इट इज़ कॉल्ड मेडिकल फैसिलिटी। कहीं भी इलाज करवा लीजिए, जो भी बिल का पैसा बनेगा। समटाइम ऐसा होता है कि कंपनी कहती है हम आधा पे कर देंगे, समटाइम कहती है हम पूरा पे कर देंगे, ये डिपेंड करता है कंपनी के एग्रीमेंट पे। तो कंपनी ने जो भी पैसा रिम्बर्स किया वो सब क्या कहलाएगा? आपका मेडिकल फैसिलिटी कहलाएगा। ठीक है। अच्छा, इसके अलावा कंपनी कहती है कि हमारा फला हॉस्पिटल में पैनल है, होता है ना अक्सर कि आप फला हॉस्पिटल से इलाज करवा लीजिए, इतने तक का आप जो है इलाज करवा सकते हैं। तो वो भी किस कैटेगरी में आ जाता है? मेडिकल फैसिलिटी में। हाँ, यहाँ पे कंडीशन आ जाती है कि बस आप फला हॉस्पिटल में जाके फला इलाज करवा सकते हैं, तो वो आ जाता है किसमें? मेडिकल फैसिलिटी में। यानी मेडिकल फैसिलिटी इंक्लूड मेडिकल ट्रीटमेंट, हॉस्पिटलाइजेशन और मेडिकल एक्सपेंसेस रीइंबर्समेंट। यानी यहाँ पर कंपनी आपको पैसा नहीं दे रही है, याद रखिएगा। मेडिकल अलाउंस में ये था कि कंपनी आपको हर महीने एक पैसा दे रही थी, आप बीमार हैं या नहीं है आपके पास पैसा आ रहा है। यहाँ पर कंपनी कहती है हम आपको पैसा नहीं देंगे भाई, जब आप बीमार हो बिल ला कर दिखा दीजिए, हम आपको बिल रिम्बर्स करके दे देंगे। ये कर सकते हैं हम आपके लिए। ठीक है, तो इसे हम कहते हैं मेडिकल फैसिलिटी। क्या ट्रीटमेंट है इसकी? फुल्ली एग्जेम्प्ट। ठीक है, इस पूरे अमाउंट पर कोई भी मेडिकल फैसिलिटी अगर है तो उस पर मुझे कोई टैक्स नहीं देना,
पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो एग्जेम्प्ट है। यानी जो मेरी सैलरी है बस मुझे 7,80,000 रुपये पर टैक्स देना है। वो जो 3 लाख रुपए मुझे रिम्बर्स हुए हैं बिल के पैसे, जो मैंने आपको एग्जांपल दी दोस्त की, उस पर 1 रुपया भी मुझे टैक्स नहीं देना है। वो पूरा का पूरा अमाउंट जो है वो पूरा का पूरा अमाउंट एग्जेम्प्ट है। तो मेडिकल फैसिलिटी जो है वो किस कैटेगरी में आ जाती है? आपकी एग्जेम्प्ट कैटेगरी में आ जाती है। मेडिकल अलाउंस अलग है। मेडिकल अलाउंस में आपको हर महीने कैश मिलेगा। मेडिकल फैसिलिटी में आपको हर महीने कैश नहीं मिलेगा जब तक आप बिल रिम्बर्स नहीं करवाएंगे। ठीक, तो ये मेडिकल फैसिलिटी और मेडिकल अलाउंस के बारे में बात की। तो अब आपकी टैक्सेबल इनकम कितनी बन जाती है? 7,80,000 रुपये, वही बुनियादी तनख्वाह जिस पर आपको टैक्स देना है। ठीक, तो यहाँ पर आज हमने मुख्तसर बहुत छोटी सी चीज़ थी मेडिकल, इसको हमने आज डिस्कस किया। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक की बात जो है वो आपको समझ में आई होगी। आज के लिए हम इतना रखेंगे और इंशाल्लाह इसे कंटिन्यू करेंगे हम अगली क्लास में। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।